हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे औद्योगिक नीतियों के बारे में, अपन देख रहे थे मेरे भाई, जिसके अंदर से 100 MCQs अपन करने वाले थे। 30 अपन कर चुके हैं। आज जो बचेंगे साथियों, उनको अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा है 31 का सवाल है, यहाँ तक कर लिए थे ना। हाँ, 30 तक कर चुके थे, 31वां अपन स्टार्ट करते हैं। 31वें सवाल में कहा गया है कि राजस्थान में ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनियों की संख्या के ऐतिहासिक विकास के संबंध में सही कथन चुनना है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें ना मेरे भाई, तो इसकी स्थापना के समय जब ये शुरुआत हुई थी तो उस समय 23 कंपनियां थी, जो बाद में 34 हो जाती हैं और वर्तमान में मेरे भाई 50 से अधिक कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी स्थापना के बारे में साथियों, तो 1978 के समय आती है। 1978 में जब राजकीय उपक्रम ब्यूरो बना था, तब शुरुआत के दिन साथियों लगभग 23 कंपनियां थी। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो मेरे भाई 34 हुई, और आज वर्तमान में बात करें तो 50 से अधिक कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से रिको हो गया, RFC हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की 7वीं और 8वीं औद्योगिक नीतियों की समयावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपन देखते हैं। 7वीं औद्योगिक नीति है, ये 1 जुलाई 2019 को लागू हुई और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रही। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो 7वीं औद्योगिक नीति का मुख्य आधार मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट था, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, 8वीं औद्योगिक नीति है, ये 22 मई 2026 को आई और यह अगले 5 वर्ष मतलब कि 2030 तक के लिए प्रभावी रहेगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो 8वीं औद्योगिक नीति का मुख्य आधार 4G कॉन्सेप्ट है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन आपको यहाँ पर से सही देखने को मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का उनके घोषित होने के समय में मुख्यमंत्रियों के दौर से सही सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, तो प्रथम औद्योगिक नीति है, ये 1978 के समय आती है। ठीक है, और 1978 के समय साथियों बैर सिंह शेखावत थे और जनता पार्टी का यहाँ पर से समय आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मेन लक्ष्य था विकेंद्रीकरण आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 के बारे में अगर बात करें, तो तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में आई थी, जो LPG सुधारों के बाद में निजी और विदेशी निवेश पर केंद्रित थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। पांचवी औद्योगिक नीति 2010 के बारे में अगर बात करें, तो साथियों 2010 में आई थी, तो उस समय अशोक गहलोत का समय था, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सांगानेर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर से किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो मेरे भाई याद रखना ये जयपुर सांगानेर में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में छप सकता है। इसमें कहा गया कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंतर्गत दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी के सामान्य प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, पूंजी सब्सिडी पर साथियों 25% या फिर अधिकतम 25 लाख, और ब्याज सब्सिडी पर बात करें तो मेरे भाई 5% से 7% तक मिलती है। 2019 के बाद में बात करें तो मेरे भाई 2019 की नीति के अनुसार सामान्य उद्योगों को मशीन आदि लाने में 25% या फिर 25 लाख रुपए तक यहाँ पर से पूंजी मिलती है, तथा सब्सिडी पर बात करें तो मेरे भाई जो लोन सब्सिडी मिलती है, और लोन पर बात करें तो मेरे भाई 5 से 7% तक ब्याज पर सब्सिडी देने का प्रावधान यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद जब 1949 में विभिन्न रियासतों के औद्योगिक निर्देशालयों का एकीकरण करके उद्योग एवं आपूर्ति निर्देशालय बनाया गया, तो उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो मेरे भाई इसका जो मुख्यालय रखा गया था अजमेरी गेट जयपुर रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के विभाजन के बाद बनी संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो RSIMDC की स्थापना 1969 को हुई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, खनिज विकास के लिए 1979 के अलग से RSMDC राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, औद्योगिक विकास के लिए 1980 में रिको की स्थापना हुई, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि एक ही संस्था के लिए उद्योग और खनिज दोनों का विकास करना चुनौतीपूर्ण हो गया था, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन आपको यहाँ पर से सही देखने को मिलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2016 में किस योजना के लाभों को समाहित किया गया, जिसके तहत निवेशकों को पूंजी सब्सिडी, टर्नओवर सब्सिडी और दूसरा दे रखा है SGST प्रतिपूर्ति जैसे विकल्प मिलते हैं, वो पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। 2026 की औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया गया कि निवेशकों को वे सभी लाभ और विकल्प जिसमें से पूंजी, टर्नओवर, ब्याज, सब्सिडी दिए जाएंगे जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से 2019 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत दिए गए छूट और क्षतिपूर्ति को मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई ऐसा सवाल। तो इसके बारे में अगर बात करें तो दे रखा है सबसे पहले SGST प्रतिपूर्ति, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा? ये 75% आएगा। दूसरा बात करते हैं बिजली शुल्क के बारे में अगर बात करें तो आपको याद रखना बिजली शुल्क और मंडी शुल्क है, इसमें से 100% यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा? 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इससे मैच करा दो। एक ये है ना, ये मेरे भाई ये जो EPF प्रतिपूर्ति, ये थोड़ा सा इसको गलत लिखा गया है, तो ये इससे मैच करा दो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये वाला मतलब कि इसको पहला मान लिया, इसका दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया और इसको मैं चौथा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर से इसका जो सही मैच होगा वो याद रखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की वर्तमान संख्या और उनका नया नाम क्या है वो आपसे पूछा गया है। बहुत बार पूछा जाता है, छोटी एग्जामों में नहीं मेरे भाई, बड़े एग्जामों में इसको पूछा जाता है। बात करें मेरे भाई तो 43 केंद्र आ जाते हैं और 6 उपकेंद्र आ जाते हैं जो जिला उद्योग और वाणिज्य विभाग आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बात करें 1978 के समय, 1978 की शुरुआत के समय साथियों 9 ही केंद्र बने थे, लेकिन वर्तमान में नए जिलों के गठन के बाद में 43 जिला उद्योग केंद्र बन चुके हैं और 6 उपकेंद्र बन गए हैं। 2021 में विभाग का नाम बदलने के बाद इनको जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र कहा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निवेश संवर्धन ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, इसकी स्थापना 1991 को हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह 10 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के संचालन की मुख्य भूमिका निभाता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह लघु और कुटीर उद्योगों को 50,000 रुपये तक ऋण सीधे उपलब्ध करवाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो मेरे भाई जो ऋण का काम करता है ना, वो कौन करता है? RFC करता है। कौन करता है? RFC करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, जो BIP होता है वो ऋण बांटने का काम नहीं करता। तो BIP के बारे में अपने को पूछा गया, तो इसलिए बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सरकारी कंपनियां जैसे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रिको, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और गंगानगर शुगर मिल्स का नियंत्रण और प्रबंधन किस नोडल एजेंसी के अधीन आता है, वो पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना राजकीय उपक्रम ब्यूरो, यहाँ पर से उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। राजस्थान में 50 से अधिक सरकारी कंपनियां
PSU का नियंत्रण है वो राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन होता है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इनके मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 1955 में स्थापित राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। देखो इसमें इसका जो सही आंसर रहेगा वो राष्ट्रीय स्तर की विकास वित्तीय संस्थाएं, जिसमें से IDBI होगा, IFCI होगा, के एजेंट के रूप में लघु एवं मध्यम उद्योगों का औद्योगिकीकरण उपलब्ध करवाना रहता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उस समय कॉमर्शियल बैंकों की कमी के कारण साथियों IDBI और IFCI जैसी संस्थाओं को उन्हें ऋण बांटने के लिए एजेंट की आवश्यकता थी। इसलिए साथियों राज्य सरकार की और RBI के सहयोग से 1955 में RFC की स्थापना हो सकी, तो और बाद में ताकि उद्योगों को पैसा और ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 में किन किन नए उद्योगों को पहली बार पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना। देखो इसका जो सही आंसर रहेगा, पहला आता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग को भी मिला है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है। तीसरा बात करते हैं लॉजिस्टिक और वेयर हाउस, ये बात भी ठीक है। चौथा होटल, पर्यटन और सेवाएं, रिसाइकल प्लांट्स, इनको भी मिला है। तो यहाँ पर से चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर D है वो सही रहेगा और इसको इम्पोर्टेंट लगा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की औद्योगिक नीति में वर्णित प्राथमिकता क्षेत्र और उनके लाभों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा रखा है प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले उद्योगों में कौन कौन से आएंगे, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग आएगा, फार्मा और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आ जाता है। तो इसमें से इससे मैच करा दो, एक में D आ गया। दूसरा बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में सामान्य पूंजी सब्सिडी वाले बारे में बात करें तो मेरे भाई 50 लाख रुपए से अधिक या फिर 25% आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये मैच करा दो। प्राथमिक क्षेत्र में ब्याज सब्सिडी के बारे में अगर बात करें तो ब्याज सब्सिडी वाला कौन सा आएगा मेरे भाई, 7% तक आपको देखने को मिलती है। और एक और मिल जाता है सामान्य क्षेत्र में पूंजी सब्सिडी मेरे भाई 25 लाख रुपये से अधिकतम 25% है, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग किस तिथि को किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना 19 अगस्त 2021 को अशोक गहलोत सरकार के समय अधिसूचना जारी करके उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कब कितना आएगा, 19 अगस्त याद रखनी है, 19 अगस्त 2021, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह नीति भैरों सिंह शेखावत जनता पार्टी के समय घोषित की गई थी, ठीक बात आती है। इसका मुख्य लाभ औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना था, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस नीति में रोजगार उन्मुख उद्योग जिसमें से खादी, ग्राम उद्योग, हथकरघा को प्राथमिकता दी थी, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के तहत राज्य में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी गई थी, ये बात यहाँ पर से साथियों गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है, तो याद रखना जो तीसरी निवेश नीति आई थी ना उसमें था ये। ठीक है, जो विदेशी निवेश और निजी निवेश को साथियों 1994 का समय आता है। कब का समय आता है, 1994 का। और इस समय साथियों कौन सी थी, तीसरी औद्योगिक नीति आती है। ठीक है, तीसरी कौन सी आती है मेरे भाई, याद रखना तीसरी औद्योगिक नीति आती है। ठीक है, तीसरी औद्योगिक नीति के अंदर से यह बात कही गई थी, न कि साथियों पहली के अंदर से। तो ये बात इसलिए गलत आती है। ठीक है, और जबकि आपको 1978 में बारे में पूछा गया तो 1994 में अपने को ये याद रखना पहली वाली के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत आती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो या शुष्क बंदरगाह स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना राज्य में भू आबद्ध होने के कारण निर्यातकों को सीधे कंटेनर के माध्यम से अपना सामान समुद्री बंदरगाह जैसे कांडला बंदरगाह तक पहुंचने की सुविधा के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर B है वो सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम औद्योगिक नीति 2026 में सनराइज इंडस्ट्री को और भविष्य के फोकस क्षेत्रों के रूप में किन्हें शामिल किया गया है वो आपसे पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर है, ड्रोन भी है, ठीक है, एरोस्पेस भी है, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सीमेंट और मार्बल वाला है ना, ये सारे के सारे आपको खनिज उद्योग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी हैं और नवीनतम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर से 8 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं। नवीनतम 2026 में आई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अब इसके 8 औद्योगिक नीतियों के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो देखो, सबसे पहली जो आती है वो 1978 में आती है। दूसरी बात करें तो मेरे भाई 1990 में आती है। तीसरी बात करें तो 1994 में आती है। चौथी बात करें तो मेरे भाई कब आती है, 1994 के बाद 1998 में आती है। 1998 के बाद में 2010 में आती है, फिर 2015 में आती है, फिर 2019 में आती है। और नवीनतम बात करें मेरे भाई, तो नवीनतम कब आती है, 22 मई को आती है। 22 मई 2026 को आती है। इस प्रकार से 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं अभी वर्तमान में आई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 में प्रस्तुत 4G कॉन्सेप्ट के प्रमुख स्तंभों के में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो एक तो आता है ग्रीन ग्रोथ आता है, ठीक है, गवर्नेंस आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है मेरे भाई, और ग्लोबलाइजेशन आता है। यहाँ पर से चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 1978 में स्थापित ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अधीन आने वाली सरकारी कंपनियों की संख्या में क्रमिक विकास के संदर्भ में सही कथन तथ्य पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो शुरुआत में 23 कंपनियां थी। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन दोबारा से शायद तक रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 और 2026 की औद्योगिक नीति के अंतर संबंध पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला दे रखा है कि 2026 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेशकों को वे सभी लाभ मिलेंगे जो RIPS 2024 में दिए गए थे। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो RIPS 2024 के तहत निवेशक अपनी मर्जी से पूंजी सब्सिडी, टर्नओवर सब्सिडी या फिर दूसरा दे रखा है मेरे भाई SGST और प्रतिपूर्ति के विकल्प चुन सकते हैं। यह बात भी ठीक है। दूसरा देखते हैं, रिप्स के संचालन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP द्वारा किया जाता है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, रिप्स 2024 में MSME महिला उद्यमियों और सनराइज सेक्टर के लिए अलग से विशेष सब्सिडी का प्रावधान है। ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 1991 में भारत में हुए LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों का परिणाम स्वरूप राजस्थान की कौन सी औद्योगिक नीति लाई गई जिसे पहली बार निजी और विदेशी निवेशकों को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, एक तीसरी औद्योगिक नीति आती है। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में आती है। यहाँ पर से क्या था कि साथियों, 1991 में LPG रिफॉर्म के बाद में राजस्थान में 1994 में भैरों सिंह शेखावत के समय तीसरी औद्योगिक नीति आती है, जिसमें से पहली बार निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था। याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण संस्थाओं उनके मुख्य पहचान बिंदुओं के साथ में सही मिलान करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं BIP के बारे में। तो BIP मेरे भाई यहाँ पर से 10 करोड़ से अधिक निवेश पर सिंगल विंडो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो इसे से मैच करा दो। राजस्थान लघु उद्योग निगम के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई सांगनेर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन यहाँ पर से इसको आ गया। और राज्य के उपक्रम ब्यूरो के बारे में अगर बात करें तो राज्य की 50+ सरकारी कंपनियों का नियंत्रण यहाँ पर से इसका जाता है। और RFC के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से किस के रूप में काम करता है, IDBI और IFCI
कि एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंतर्गत ईपीएफ प्रतिपूर्ति के प्रावधानों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा कि सामान्य स्थिति में उद्योग द्वारा कर्मचारी की ईपीएफआई में जमा की गई राशि का 50% सरकार वहन करती है, ठीक बात आती है। यदि उद्योगों में 75% कर्मचारी राजस्थानी फिर स्थानीय है, तो इनको ईपीएफ में जमा राशि का 75% सरकार द्वारा वहन करती है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह उद्योग 1,000 रुपये ईपीएफ में जमा कराता है और उसमें से 75% कर्मचारी स्थानीय हैं, तो सरकार द्वारा 750 रुपये प्रतिपूर्ति कर दी जाती है, यह बात भी यहाँ पर से सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह प्रावधान ईएसआई, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस के लिए लागू नहीं होता है, ये बात गलत आती है, ठीक है, क्योंकि लागू यहाँ पर से होता है। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा, तीसरा सही है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये और बी। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, 1978 की नीति के तहत शुरुआत में 9 केंद्र बने थे और आज साथियों 43 जिला उद्योग और 6 वाणिज्य केंद्र आपको उपकेंद्र देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के तहत साथियों औद्योगिक विकेंद्रण के समय साथियों 9 ही केंद्र बने थे और वर्तमान में आपको पता है कि साथियों 43 हैं और उपकेंद्रों की संख्या कितनी है? 6 आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम 2026 की औद्योगिक नीति में उद्योग का दर्जा प्राप्त करने वाले नए क्षेत्रों में कौन से शामिल हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, दोबारा से क्वेश्चन साथ रिपीट हुआ है। पहला तरह का ग्लोबल कॉपरेटिव सेंटर, ठीक है। डेटा ये वाला भी है और ये लॉजिस्टिक वाला भी है और होटल वाला भी, सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों का उनके समय अवधि की घोषणा के साथ में सही मिलान करना है। इसके बारे में अगर बात करें तो 7वीं औद्योगिक नीति है, ये कब आती है? देखो मेरे भाई 7वीं औद्योगिक नीति है, ये 2019 में आती है, तो 1 जुलाई 2019 से इससे मैच करा दूँ। 8वीं बात करें तो ये वर्तमान में ही आई है मेरे भाई। छठी बात करते हैं, तो छठी जो औद्योगिक नीति थी वो कब आती है मेरे भाई? यहाँ पर से छठी के बारे में बात करें तो 2015 में आती है और दूसरी बात करें तो दूसरी आती है 1990 में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से आपका जो सही कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के निर्देशालयों का एकीकरण कर 1949 में बनाए गए उद्योग एवं आपूर्ति निर्देशालय का प्रथम निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, NN गोडबोले को बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 61 का सवाल दिया गया है। 61 में कहा गया कि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के इतिहास और विभाजन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं मेरे भाई, RSIMDC की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका कार्य उद्योग और खनिज दोनों का विकास करना, ठीक है। कार्यभार अधिक होने के कारण साथियों 1979 में इसके खनिज विकास के लिए RSMDC को अलग कर दिया गया, ये बात भी ठीक आती है। 1980 में इसी संस्था से अलग कर औद्योगिक विकास के लिए साथियों रिको की स्थापना की गई, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि रिको का प्राथमिक कार्य 10 करोड़ से अधिक का निवेश लाना है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है? क्योंकि साथियों 10 करोड़ से अधिक का निवेश लाने का कार्य BIP का है, रिको का कार्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से बात गलत आती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 के अंतर्गत निवेशकों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों का सही प्रतिशत क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, पूंजी सब्सिडी पर 25% देखने को मिलेगा, अधिकतम 25 लाख रुपए। ब्याज सब्सिडी पर 5 से 7%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 2026 के किन उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों को सनराइज इंडस्ट्री का फोकस क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो सेमीकंडक्टर, ड्रोन, एरोस्पेस और डिफेंस के उस रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 जून
24 जून 1978 को घोषित राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो इसके अंदर से बात करें तो साथियों औद्योगिक गतियों का विकेंद्रीकरण करना है, ठीक है। दूसरा बात करें तो रोजगार उन्मुख उद्योग जिसमें से खादी, हथकरघा, ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना है, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करना है, ये बात भी ठीक है। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों का विकास करना है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1955 में स्थापित राजस्थान वित्त निगम की स्थापना में राज्य सरकार के अतिरिक्त किस राष्ट्रीय संस्था ने अपना पैसा लगाया था और भूमिका निभाई थी। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों आरबीआई यहाँ पर से इसका सही आंसर रहेगा। 1955 में बने राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य में सरकार के द्वारा साथियों 1 करोड़ रुपये के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पैसा लगाया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की औद्योगिक नीति में 100% छूट प्राप्त निःशुल्क 100% प्राप्त शुल्कों का सही मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। तो एक तरफ शुल्क के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ छूट का प्रतिशत दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई बिजली वाला है तो बिजली पर 100% छूट दी जाती है। मंडी शुल्क बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर भी 100% दी जाती है, ठीक है। और भूमि रूपांतरण पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से भी 100% छूट दी जाती है, ये लो भाई। और SGST के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई SGST पे साथियों कितनी मिलती है 75% की छूट यहाँ पर से दी जाती है। तो पहले में 1A और B, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निवेश संवर्धन ब्यूरो के संबंध में कौन से कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर से। पहला बात करते हैं इसकी स्थापना 1991 में हुई, ठीक बात आती है। यह 10 करोड़ रुपये पर उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करना है, यह बात भी ठीक है। यह निवेशकों को 14 विभागों की सेवाएं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से एक ही जगह उपलब्ध करवाता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह छोटे ग्रामीण उद्यमियों को सीधे 1 लाख रुपये तक का लोन बांटता है, ये बात गलत आती है। लोन लान का काम VIP नहीं करता, RFC करता है, तो इसलिए बात गलत आती है। कौन करता है? RFC करता है, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग विभाग का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कब किया गया था वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो 19 अगस्त की बात आती है, 19 अगस्त 2021 को यहाँ पर से किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की औद्योगिक नीतियों में प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित उद्योगों के लिए पूंजी सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या रखी गई थी वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना इस समय 50% की गई थी। यहाँ पर से अगर बात करें तो 50 लाख रुपए तक यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक क्षेत्रों में, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक विक्र यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। सब्सिडी में यहाँ पर से 25% देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए थी सामान्य क्षेत्र की, बाद में इसको बढ़ाकर साथियों कितना कर दिया गया 50, पहले 25 थी, बाद में इसको 50 कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के दूरगामी लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लिया जाए इसको। सवाल में कहा गया कि यह नीति 22 मई 2026 को घोषित की गई और 2030 तक मतलब कि 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, ठीक बात आती है। इसमें से राज्य के आगामी 25 वर्षों के विकास को रोड मैप तैयार किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस नीति का मुख्य लक्ष्य 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसमें से एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था वो आपसे पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। बात करें इसके बारे में, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये 1961 को होती है। कब होती है? 1961 को स्थापना होती है, ठीक है। और बात करें इसको जो दर्जा दिया गया था वो 1975 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का विभाजन के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों 1969 में स्थापित यह संस्था उद्योग और खनिज दोनों का विकास कार्य करती थी, ठीक बात आती है। 1979 में खनिज विकास के लिए RSMDC
को इससे अलग कर दिया गया, ये बात भी ठीक है। 1980 में औद्योगिक विकास के लिए रिको को एक अलग संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया, ये बात भी ठीक आती है। इस विभाजन का कारण यह था कि एक ही संस्था द्वारा उद्योग और खनिज दोनों का विकास करना चुनौतीपूर्ण हो गया था, ये बात भी ठीक है। तो चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की 2019 की औद्योगिक नीति जो 7वीं थी, मुख्य रूप से भारत सरकार के किस कॉन्सेप्ट अभियान पर आधारित थी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये मेक इन इंडिया पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 के लक्ष्यों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के आकार का क्या लक्ष्य रखा गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई ये कब तक रखा गया, 2028-29 तक है, 350 बिलियन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम 4 औद्योगिक नीतियों को उनको घोषित वर्ष का सही मिलान करना है। पहली औद्योगिक नीति कब आती है, पहली आती है मेरे भाई, राजस्थान की पहली आती है 1978 में, ये लो भाई। दूसरी औद्योगिक नीति के बारे में बात करें 1990 में आती है। तीसरी बात करें तो तीसरी औद्योगिक नीति कब आती है, 1994 में आती है। ठीक है, और चौथी बात करें 1998 में आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के हस्तशिल्पियों और लघु उद्यमियों के उत्पादों का विपणन के लिए किस नाम से शोरूम आउटलेट संचालित किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, अच्छा सवाल है, तो राजस्थान इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात करें, देखो कहते हो कौन कौन सा कथन सही है, उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला बात करते हैं, इसकी स्थापना 1991 में हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, ये 10 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के निवेश प्रस्तावों को संभालता है, ये बात भी ठीक है। यह निवेशकों को 14 विभागों में लगभग 123 सेवाएं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत एक ही जगह उपलब्ध करवाता है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है, छोटे उद्योगों में 5 लाख रुपए तक का ब्याज का काम तो कौन करता है, आरएफसी करता है, ये नहीं करता, तो ये बात गलत आती है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 2019 की औद्योगिक नीति के तहत यदि किसी उद्योग में 75 या फिर उससे अधिक कर्मचारी स्थानीय हैं तो सरकार ईपीएफ में जमा राशि का कितना प्रतिशत पुनर्भरण करती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें 75% का करती है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की औद्योगिक विकास के लिए स्थापित राजकीय उपक्रम ब्यूरो बोले तो BIPE का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वो किसे बनाया जाता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना किसे बनाया जाता है यहाँ पर से, तो ये आता है मेन रूप से अगर बात करें मुख्य सचिव को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। 2026 की नवीनतम औद्योगिक नीतियों में 4G कॉन्सेप्ट के 4 स्तंभों का उनके अर्थ के साथ में मिलान करना है। इम्पोर्टेंट लगा लिया जाए इसको, या तो आपसे 4G का पूछ सकता है कि 4G में से कौन से 4G का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला दे रखा है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ बात करें तो मेरे भाई हरित विकास आपको देखने को मिलेगा, ये आ गया। गवर्नेंस बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, ये सुशासन देखने को मिलता है। ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ये ग्रोथ आर्थिक विकास को दर्शाता है, ग्लोबलाइजेशन बताता है, वैश्वीकरण को बताता है, इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 2026 की औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को किस योजना के संपूर्ण लाभ जैसे पूंजी सब्सिडी, टर्नओवर सब्सिडी प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 से आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट बात करते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो या फिर शुष्क बंदरगाह के संचालन के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला दे रखा है, इसका संचालन राजस्व द्वारा किया गया। ठीक है, यह भू आवर्त राज्यों को निर्यातकों को समुद्र तट तक माल भेजने की सुविधा देता है, ये बात भी ठीक है। सांगानेर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स द्वारा संचालित है, ये बात भी ठीक है। यह संस्था आयात निर्यात करने वाली कंपनियों को 100% टैक्स फ्री सुविधा देती है, ये बात गलत आती है। पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, 2019 की औद्योगिक नीति में दिए जाने वाले लाभों में SGST प्रतिपूर्ति का क्या प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 7 वर्ष तक 75% प्रतिपूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। 1955 में स्थापित राजस्थान वित्त निगम
आरएफसी के मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय विकास वित्तीय संस्थाओं के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करना शुरू किया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो इसमें आपको दो नाम याद रखना है, तो आईडीबीआई और एक याद रखना है आईएफसीआई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, औद्योगिक नीति 2019 में प्राथमिक क्षेत्र के प्रावधानों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात कर देखो मेरे भाई साथियों, कौन कौन सा कथन सही है। कृषि प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है, ठीक बात आती है। सामान्य उद्योगों को पूंजी सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रुपए मिलती है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र को अधिकतम 50 लाख रुपए मिलती है, यह बात भी ठीक है। सामान्य उद्योगों को ब्याज सब्सिडी 5% मिलती है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र को 7% मिलती है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। ठीक है। दूसरा दे रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में उद्योगों को बिजली सब और मंडी शुल्क इसमें से कोई छूट नहीं मिलती। नहीं भाई, छूट मिलती है, इस पर 100% छूट मिलती है इसमें। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पहली बार जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत की गई थी, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। इसमें से प्रथम औद्योगिक नीति आती है 1978 के समय होती है। 24 जून 1978 को प्रथम औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकेंद्रीकरण था, जिसके तहत पहली बार 9 जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की 8वीं औद्योगिक नीति 2026 में पहली बार उद्योग का दर्जा प्राप्त करने वाली जीसीसी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लिया जाए। तो साथियों, इसका पूर्ण रूप होगा ग्लोबल कैपिटलाइजेशन सेंटर रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के नाम से आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों दो और उनके संबंधित औद्योगिक नीतियों के साथ में मिलान करना है। पहला बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत, जनता पार्टी के समय साथियों जो रोड मैप नीति आई थी वो कब आई थी, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सी पहली औद्योगिक नीति आती है 1978 में। ये लो भाई। एलपीजी सुधारों के बारे में अगर बात करें तो एलपीजी 1994 में आता है। मेक इन इंडिया के बारे में बात करें 2019 से आता है। और 4G कॉन्सेप्ट ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 जून 1978 में घोषित राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस किस प्रकार के उद्योगों पर था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना, रोजगार उन्मुख उद्योग जिसमें से खादी, हस्तशिल्प, ग्राम उद्योग इन पर था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 2021 में उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग करने के साथ साथ जिला उद्योग केंद्रों का नया नाम क्या कर दिया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम कर दिया गया था जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के राजकीय उपक्रम ब्यूरो के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, वो पूछा गया है। पहला देखते हैं, इसकी स्थापना 1978 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नियंत्रण करने पर की गई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, स्थापना के समय इसके अधीन 23 कंपनियां थी। 2016 तक साथियों 34 हो गए, वर्तमान में 50 से अधिक हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है। गंगानगर शुगर मिल्स, रिको और हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं इसके नियंत्रण में आती हैं, ये बात भी ठीक है। यह ब्यूरो सीधे तौर पर निजी कंपनियों पर 100 करोड़ का ऋण देता है। नहीं भाई, ये निजी क्षेत्र पर नहीं है, सरकारी क्षेत्र पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति और राजस्थान के एकीकरण के पश्चात 1949 में स्थापित उद्योग एवं आपूर्ति निर्देशालय का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखना मेरे भाई, अजमेरगढ़ जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत पहली बार होटल, पर्यटन सेवाएं और रिसाइकल प्लांट का उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, ये आती है 8वीं औद्योगिक नीति जो 22 मई 2026 को आई थी, उस समय यहाँ पर से इनको किया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में स्थापित विभिन्न निगमों और संस्थाओं का सही मिलान करना है। सबसे अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है और ये RSSB का तो फेवरेट क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है। और कभी कभार RPSC भी उसका दर्शन करवा देती है आपको एग्जाम के अंदर से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं RFC के बारे में, RFC की स्थापना 1955 में होती है, ये लो भाई। दूसरा, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1961 में होती है। ठीक है। और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 1969 में होती है। ठीक है। ये लो भाई। एक बस्ता है ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है तो मेरे भाई इसकी स्थापना 1991 में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा किन शुल्कों में 100% छूट की प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से इसका तो सही आंसर रहेगा बिजली शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि उत्पादन तीनों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, 1980 में रिको के स्वतंत्र रूप से स्थापना से पूर्व राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस सम्मिलित संस्था द्वारा किया जाता था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना RSIMDC द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं तो देखो साथियों, 1980 से पहले उद्योग और खनिज दोनों का विकास 1969 की इसमें बनी जो संस्था आती है RSIMDC द्वारा किया जाता था। बाद में इसको रिको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 में सनराइज इंडस्ट्री का सेक्टर के बारे में विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, पहला दे रखा है कि इसमें से उच्च तकनीक वाले क्षेत्र शामिल किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात कर सेमीकंडक्टर, ड्रोन या सनराइज, ये बात भी ठीक है। एरोस्पेस, ये बात भी ठीक है। पारंपरिक सूती बस्तर और सीमेंट उद्योग और सनराइज इंडस्ट्री का मुख्य आधार माना जाता है, ये बात गलत आती है। ठीक है मेरे भाई, ये गलत आती है। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा, तीसरा सही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1991 के बाद भारत में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर सिंगल विंडो क्लियरेंस देने वाली नोडल एजेंसी कौन सी थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो अच्छा सवाल दिया गया है, तो याद रखना मेरे भाई, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा BIP। ठीक है, BIP के बारे में बात करें तो निवेश संवर्धन ब्यूरो इसका सही आंसर रहेगा। 1991 में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना 10 करोड़ या से अधिक के निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो सुविधा देने के लिए की गई थी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्रों और उप केंद्रों की सटीक संख्या कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लाला इसको। ठीक है, तो याद रखना है 43 केंद्र और 6 उपकेंद्र आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट सवाल आपके पास में से देखने को मिलेगा, 2019 की औद्योगिक नीति में सामान्य और प्राथमिक क्षेत्रों को मिलाने वाली पूंजी सब्सिडी का मिलान करना है। इसमें बात करते हैं सामान्य उद्योग के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत अगर बात करें ना मेरे भाई, तो 25% है। ये लो भाई, सामान्य उद्योग के लिए अधिकतम पूंजी सब्सिडी की सीमा पूछी गई तो मेरे भाई 25 लाख रुपए। ये लो भाई, प्राथमिक क्षेत्र के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत है वो कितना बताना है आपको मेरे भाई, यहाँ पर से आपको बताना है कितना, 25% बता दो। ये लो भाई, या फिर इसी से मैच करा दो ना, एक काम करो, ये लो, फिर आता है प्राथमिक क्षेत्र के लिए अधिकतम पूंजी सब्सिडी की सीमा 50 लाख रुपये, इससे मैच करा दो। तो इस समय जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके 100 MCQ जो औद्योगिक नीतियों के बारे में थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।